अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और आप लोगों को फ़्लाइट के बारे में भी खबर दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे होंगे, ये मेरा स्टूडियो ही है। इससे पहले मैं ग्रीन स्क्रीन से वीडियो बनाता था, ये देखिए ग्रीन स्क्रीन यहीं पर है। ठीक है, तो मैं कहा चलो लाओ यहाँ पे खड़े होकर के वीडियो बनाते तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वैसे ग्रीन मैं कहा यार हमेशा सूना सूना लगता है, इसीलिए यहाँ पे खड़ा हो गया और आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं आज की अपडेट। तो आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, ये बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो कोच्चि से फ़्लाइट लैंड कर चुकी है, आज 30 सितंबर को फ़्लाइट थी। ठीक है, तो 30 सितंबर की फ़्लाइट सऊदी अरब में पहुँच गई है कोच्चि से। फ़्लाइट जैसा कि आपको पता है कि शेड्यूल जारी हो चुका है फ़्लाइट सऊदी अरब जाने का, डायरेक्ट फ़्लाइट। तो फ़्लाइट जा चुकी है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी फ़्लाइट्स का डेट, इसमें इंडिगो की फ़्लाइट भी है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी एयरलाइंस है, यहाँ तक कि सऊदी एयरलाइंस भी। आज की जो 30 सितंबर की फ़्लाइट है, ये सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट कोच्चि से सऊदी अरब पहुँची है। ठीक है, 30 सितंबर है आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारी फ़्लाइट्स और भी जुड़ रही है। हमारे बहुत सारे भाई बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं, मैं उस सवाल का क्या जवाब दूँ। जावेद भाई, मैंने एक डोज़ लगाई है। आपको पता है जब मैंने कल बोल दिया कि सऊदी अरब में दोनों दवा कोरोना की जिन्होंने लगाई हुई है वही ये फ़्लाइट ले सकते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट। एक डोज़ आपने इंडिया में ली है या दोनों डोज इंडिया में लिया है या एक डोज़ आपने सऊदी में लिया है, तो आप लोग वाया होकर सऊदी अरब जाएंगे अगर आपका इकामा वीज़ा वैलिड है तो। ठीक है, और हमारे रज़ा भाई को आप लोग बार बार मतलब कि एक ही मैसेज आ रहा है, सऊदी में कोरोना की दोनों दवा आपने लगाई है वही फ़्लाइट की टिकट बुक करेगा, चाहे वो एयर इंडिया की हो, इंडिगो की हो या और भी किसी के थ्रू जो भी फ़्लाइट है। ठीक है, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट इस टाइम पे मुझे पता है कि परेशान होंगे। सीधा उनको एक ही कॉल जा रहा है कि हमने दवा लगा ली है इंडिया में, हमने दवा लगा ली है सऊदी में एक डोज, तो क्या हम फ़्लाइट ले सकते हैं? कोई फ़ायदा नहीं, आपको कॉल करके एक ही जवाब आएगा, भाई इसके अलावा हमारे पास में कोई चारा नहीं, आपको वाया होकर के जाना होगा। ठीक है, तो बुरा मत मानना आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग परेशान हैं, बट क्या करें, सऊदी गवर्नमेंट ने जो अपडेट दिया है, जो रूल बनाया है, उसी रूल के हिसाब से तो आपको चलना होगा ना। फ़्लाइट्स के बारे में जो खबर थी भी आपको बता दिया। अगर आपको टिकट वगैरह चाहिए तो रज़ा भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने सऊदी में कोरोना की दोनों दवा लगाए हुए हैं तो 5 दिन हो गया इस अपडेट को, 5 दिन से बोलते बट फिर भी आप लोग शायद समझे नहीं हैं। चलो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग परेशान हैं, इसीलिए ये रोज़ाना मुझे बोलना पड़ता है, वीडियो में बताना पड़ता है। फिर कुछ लोग कमेंट करते भाई एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ क्यों बताते हो, क्या करें। हमारे बहुत सारे भाई यहाँ पे नए जुड़ जाते हैं तो उनको पता नहीं होता, इस वजह से बताना पड़ता है। अगली अपडेट सऊदी अरब की। अगर हमारे हाउस ड्राइवर भाई ये वीडियो देख रहे हैं या कोई स्कूल में काम करता है या यूनिवर्सिटी में काम करता है, जामिया में काम करता है सऊदी अरब में, तो माशाल्लाह मुबारक हो आप सबको। 17 महीने बाद फाइनली 60 लाख स्कूल के बच्चे पढ़ाई अब स्कूल में मतलब क्लास में जाके कर रहे हैं। ठीक है, 25,000 पता नहीं 30,000 पता नहीं कितने सारे स्कूल हैं, तो 60 लाख बच्चे स्कूल लौट चुके हैं 17 महीने के बाद। तो हाउस ड्राइवर हमारा जो भी भाई आपका ड्यूटी बढ़ चुका है, पता है 17 महीने बाद इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट डायरेक्ट चालू हुई, लेकिन कानून बना दिया इन्होंने, जिन्होंने दोनों दवा लगाई है। स्कूल भी खुला है तो स्कूल भी कानून बनाया गया, जिन लोगों ने अब तक कोरोना की दोनों दवा नहीं लगाई है अब तक वो स्कूल में एंट्री नहीं कर सकेंगे, सऊदी वाले। वैसे हमारे इंडियन स्कूल वगैरह भी है, तो ये अभी ऑनलाइन चल रहा है सऊदी में, अभी ऑफलाइन नहीं हुआ है, मतलब कि क्लास में स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी जो अपडेट आपको बताने वाला हूँ ये ध्यान से सुनिएगा, शायद आपके साथ भी फर्जी ना हो जाए। PCR टेस्ट आपको कराना ही कराना है अगर आपको इंडिया जाना है या किसी और भी देश जाना है। आपको मैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 बांग्लादेशी फर्जी PCR मतलब कोरोना की नकली रिपोर्ट बना करके आपको दे रहे थे, इनको पकड़ लिया गया है। ठीक है, ये रियाद में पकड़े गए हैं। तो ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों से ध्यान रहे। रियाद में मैं भी आया था, तो सफ़ा मक्का एक पड़ता है आपको बता में, और एक और है मैं नाम भूल गया हूँ, सनलाइट करके है, वहाँ से मैं सनलाइट से ही PCR करा कर आया था। तो वेरीफाई जगह से PCR कराइए, किसी थर्ड पार्टी किसी थर्ड लोग बोलते ना भाई आओ मैं आपका काम करा दूंगा, आओ मैं आपका ये करा दूंगा वो करा दूंगा, तो इनसे बचिएगा। ऐसा ना हो कि उनके चक्कर में आप फंस जाइए। 200 रियाल के चक्कर में वो बोलेगा वहाँ जाओगे 200 रियाल देगा, कोरोना रिपोर्ट देगा, हम आपको 100 रियाल में दे देंगे। तो ध्यान से 100 रियाल के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको 5 लाख रियाल जुर्माना लग जाए। तो पकड़े गए, इन लोगों को पकड़ लिया गया है। अपने दोस्तों को ही बता दीजिए, अगर कोई घर जा रहा है तो भाई देखो मेरा PCR टेस्ट वेरीफाई है या नहीं है।
अगली अपडेट, हमारे बहुत सारे भाई यूट्यूबर बन रहे हैं सऊदी में, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। तो उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। वीडियो बनाइए, ढंग से बनाइए, सही से बनाइए। अगर आपने किसी और आदमी का वीडियो या लेडी का वीडियो बनाया तो आप पर 5 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी में किसी भी गैर बोलते हैं ना, किसी के बिना पूछे हुए आप उसकी वीडियो नहीं ले सकते। अब मान लो वीडियो चल रहे हैं, गाड़ी से किसी की वीडियो ले लिए, मोबाइल में रख लिए, शेयर कर दिए, टिकटॉक पे शेयर कर दिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिए। तो आपको पता है कि हर एक चीज़ का नेटवर्क एक ही है। जिस इंटरनेट से आप यूज़ कर रहे हैं ना सऊदी में, वो हर एक चीज़ का नेटवर्क एक ही है, तो आपको तुरंत पकड़ लेगा। तो ध्यान से वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, तो ध्यान से बनाइएगा, सुनो आपको कोई पकड़ ले, जुर्माना वगैरह लगा दे, ठीक है। अगली अपडेट जानते हैं आज की कोरोना की। तो आज है 30 अगस्त और आज 221 केस निकले हैं, 386 लोग ठीक हुए हैं, 7 लोग इंतकाल किए हैं। आज थोड़ा सा केस ज़्यादा है। और रियाद में 66 केस निकले हैं, मक्का में 36, ईस्टर्न में 21, जजान में 20, अलकासिम में 19, असीर में 15, मदीना में 15, नजरान में 9, हाइल में 8, ताबुक में 5, नॉर्दर्न बॉर्डर में 3, अल जौफ में 3 और अलबाहा में 1 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 3174 बचे हैं। दवाई की बात करें तो 3,64,74,179 लोगों को पहली डोज और सेकंड डोज लग चुकी है। अब ये थी आज की अपडेट जो मैंने अभी आपको शेयर कर दिया है। मैं अभी आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। रज़ा भाई का नंबर मैंने दिया कल कि भाई आपको अगर इंडिया से अगर आपको सऊदी आना है, अगर आपने दोनों दवा लगाई है कोरोना की, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। 1000 नहीं, 10,000 से भी ज़्यादा उनको मैसेज आ चुका है, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। भाई परेशान हो गए वो। क्यों? 10,000 में से एक भी बंदा ऐसा नहीं था कि जिन्होंने सऊदी में दवा लगाई हो कोरोना की। तो बताओ, ऐसे कोई किसी की हेल्प करेगा? नहीं करेगा। आप सोचोगे ट्रैवल वाले का क्या हाल होगा? अगर यही सिस्टम अगर बोल दे कि सऊदी गवर्नमेंट आप अपने व्हाट्सअप से हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको ट्रैवल का टिकट प्रोवाइड करें, सऊदी गवर्नमेंट, तो पता चलेगा किसी का काम ही नहीं होगा। तो वही बोलते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए। किसी कोई अगर हेल्प कर रहा है तो ऐसे में क्या होता है ना, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है उनको हेल्प नहीं पहुंच पाता है। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारा रिकॉर्डिंग भेजा। भाई परेशान हूँ, मैसेज दिखाया, जावेद भाई क्या करूँ बताओ, किसको रिप्लाई करूँ? आपको देखना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो रज़ा भाई का देखो रिकॉर्डिंग वगैरह सब है यहाँ पे। देखो इन्होंने फ़ोटो भेजा है। बताओ किसको रिप्लाई करो, किसको रिप्लाई कर, देख लो किसको रिप्लाई करें। परेशान, मोबाइल चार्ज करने का टाइम नहीं है। तो ध्यान से देखिए, यही हाल पहले भी था जब सऊदी से लोग इंडिया आने वाले थे, ऐसे ही था। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे थ्रू किसी को आप कॉल कर रहे हैं या मेरा नाम लेकर के बोल रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अपना ख्याल रखिए। आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो हमारी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। पहले वीडियो यूट्यूब से पहले वीडियो फेसबुक पर ही आती है, क्योंकि जल्दी अपलोड हो जाता है। तो बाकी पीछे का कैसा लग रहा है बैकग्राउंड कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। और अपने व्लॉग वाले चैनल पे भी आ जाओ एक बार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। व्लॉग वाला चैनल भी है, लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी तो आपको वीडियो दिखेगा वहाँ पर, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैमरे की पीछे की मेहनत कुछ अलग होती है, ठीक है, बट मैं दिखाता नहीं हूँ।